डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी कॉलेज, भरतपुर से ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने अपने 2 यूट्यूब वीडियो जो गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड थे, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डिस्कस किया था। आज हम फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और एमएससी के बच्चों के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल है। डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या होती है? Fertilization is the union of human egg and sperm occurring in the ampulla of fallopian tube। यदि ह्यूमन के सेंस में इसको देखें तो हम पाएंगे कि एग जो कि फीमेल के अंदर होता है और स्पर्म मेल के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसके यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस यूनियन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ जायगोट, यानी इनके यूनियन या इनके मिलने से जो प्रोडक्शन होता है उसको जायगोट सेल कहते हैं और फर्टिलाइज एग कहते हैं। इनिशिएटिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट, और जो कि एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है और जिसको प्रीनेटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इन 19th सेंचुरी, यानी ये 19th सेंचुरी में ही इसके बारे में पता कर लिया गया था कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स स्पर्म फ्यूजिंग विद एन ओवम। द मोस्ट कॉमन सीक्वेंस बिगिंस विद इजैकुलेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी इसको इस प्रोसेस को शुरुआत होती है मेल के द्वारा इजैकुलेशन या ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान, और जो कि यदि उस दौरान ओवुलेशन होता है तो एग जो है वहाँ जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अपर पोर्शन में जाकर फर्टिलाइज करता है। वेरियस एक्सेप्शंस टू दिस सीक्वेंस आर पॉसिबल इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये अभी यहाँ ये विषय नहीं है डिस्कस करने का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या कोई फीमेल में कमी होती है तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गुड क्वालिटी के स्पर्म्स के द्वारा किया जाता है। ये जब हम दूसरा कोई लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बोलेंगे तब आपको बताएंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको भी हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग और स्पर्म को डिश में फर्टिलाइज कराना। जब किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी होती है तब इस प्रोसेस को यूज किया जाता है और ये प्रोसेस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के तहत आता है। इसको भी हम वहीं डिस्कस करेंगे। In antiquity, Aristotle depicted the formation of new individual occurring through fusion of male and female fruits with function emerging gradually in a mode called bihuman epigenetic। ये जैसे हमने बताया कि 19th सेंचुरी में ही इसका पता लग गया था, लेकिन उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तब अरस्तु ने ये ही कहा था कि मेल के द्वारा फीमेल में कोई फ्लूइड डाला जाता है जिसके द्वारा एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और उसको इन्होंने एपिजेनेटिक कहा। Fertilization occurs in the ampulla squamous junction, the section of oviduct that curves around the ovary। यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो ओवरी के पास स्क्वैमस पोर्शन में लगा रहता है और वहाँ पर होता है। कैपेसिटेटेड स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टू प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द क्यूमुलर सेल सराउंडिंग द ओवरी। यानी कैपेसिटेटेड स्पर्म्स, यानी जो स्पर्म्स का कैपेसिटेशन प्रोसेस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो ये जब वहाँ एग रिलीज होता है फीमेल में तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो वहाँ पर ये स्पर्म्स पहुँच जाते हैं और क्यूमुलर सेल्स जो उसको सराउंड करती है। प्रोजेस्टेरोन बाइंड टू द कैटस्पर रिसेप्टर ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन एंड इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। यानी प्रोजेस्टेरोन जो है कैटस्पर रिसेप्टर से बाइंड करता है और कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, कॉजिंग द हाइपर एक्टिविटी मोटिलिटी। जिससे क्या होता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है, जो नेचुरल होती है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। द स्पर्म विल कंटिन्यू टू स्विम टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इफेक्टिवली गाइडिंग इट टू द oocytes। और स्पर्म्स जो है लगातार जहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है वहाँ पर मूव करता रहता है और उसके oocytes के पास पहुँच जाता है। कोरोना रेडिया, द स्पर्म बाइंड थ्रू द कोरोना रेडिया ए लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेकेंडरी oocytes। यानी स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा से बाइंड करता है। ये एग की एक बाहर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उसके
उसको कोरोना रेडिया कहते हैं, रेडिएटा कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ स्पर्म एंड एग्स यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उस समय कंप्लीट हो जाता है कि जब स्पर्म का जो यानी एग और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड सेल बन जाती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। द सक्सेसफुल फ्यूजन ऑफ गैमेट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और इस फ्यूजन से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। स्पर्म प्रिपरेशन। स्पर्म प्रिपरेशन का मतलब ये है कि स्पर्म जो है, इसमें एक एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस द स्पर्म अंडरगोस सीरीज ऑफ चेंजेस एज फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म इज अनेबल टू पुअरली एबल टू फर्टिलाइज। जो फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, यानी उसमें एक्रोसोम रिएक्शन का होना जरूरी होता है, या पुअरली फर्टिलाइज करेगा। The sperm must undergo capacitation in the female reproductive tract over several hours, which increases the motility and destabilizes the membrane, preparing the acrosome reactions. कहने का मतलब इसमें ये है, कैपेसिटेशन प्रोसेस एक होता है, यानी टू डेवलप द कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी को डेवलप करना जिससे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्पर्म के द्वारा किया जा सके, और एक्रोसोम रिएक्शन के लिए प्रिपेयर करना। द एंजाइमेटिक पेनिट्रेशन ऑफ द एग टफ मेम्ब्रेन द जोना पेलिसिडा विच सराउंड द oocyte। जोना पेलिसिडा को जो एक oocyte को सराउंड करती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये रिएक्शन जरूरी होता है। जोना पेलिसिडा आफ्टर बाइंडिंग टू द कोरोना रेडिएटा द स्पर्म रीचेस टू द जोना पेलिसिडा। ये दूसरी एक मेम्ब्रेन होती है विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जोना पेलिसिडा। स्पेशल कम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस ऑफ द स्पर्म हैड बाइंड ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन दी जोना। तो ये जोना पेलिसिडा को किस तरह से पेनिट्रेट करता है। Some sperm cells consume their acrosome prematurely on the surface of egg cell। यानी आप ये जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म्स का डिपोजिशन होता है वो लाखों में होता है, करोड़ों में होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन साइट पर कुछ ही स्पर्म्स पहुंच पाते हैं, और उसमें से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो 700 से 800 स्पर्म से इन्वॉल्व होते हैं, तो और इसमें से एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाता है। तो इसमें ये प्रोसेस, कुछ स्पर्म्स जो होते हैं, ज्यादातर स्पर्म्स जो हैं, जो एक्रोसोम को प्री मैच्योरली कंज्यूम कर देते हैं सरफेस ऑफ सेल, यानी उस वॉल को तोड़ना प्री मैच्योरली कंज्यूम, फैसिलिटेटिंग द पेनिट्रेशन बाय अदर स्पर्म सेल्स। एज पॉपुलेशन मैच्योर as a population mature haploid sperm cell have a average 50% genome similarity। यानी जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं, तो इसमें ये कहने का मतलब है 50% जिनमें जीनोम सिमिलरिटी या सिंगल सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है। सो द प्रीमैच्योर एक्रोसोम रिएक्शन एंड फर्टिलाइजेशन बाय मेंबर ऑफ सेम कोहॉर्ट। Recent study have shown that the egg is not passive during this process। ये अभी कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन में यहाँ जैसा भी हम आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्पर्म ही सारा काम करता है, लेकिन एग पैसिव सा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ स्टडीज, रिसर्च स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने शो कर दिया है कि स्पर्म भी इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन अदर वर्ड्स दे टू अपीयर अंडरगो चेंजेस दैट हेल्प फैसिलिटेट सच इंटरेक्शन। यानी वो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। Once the sperm cell find their way past to zona pellucida, the cortical reaction occur। जैसे ही वो जोना पेलिसिडा में अपना स्पर्म जो है वो रास्ता बना लेता है, तो जो कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू होता है। कॉर्टिकल ग्रेनुल इनसाइड द सेकेंडरी oocyte फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कॉर्टिकल ग्रेनुल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं, कॉजिंग एंजाइम इनसाइड दिस ग्रेनुल, और एंजाइम को इस ग्रेनुल्स में सीप कराते हुए एक्सपेल बाय एक्सोसाइटोसिस जोना पेलिसिडा। This in turn causes glycoprotein in the zona pellucida cross-linked with it। यानी इसको अगर सरल भाषा में कहें कि वह एक हाइड्रोलाइज कर देता है, मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। दिस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय मोर देन वन। और दूसरी जो स्पर्म्स होते हैं, केवल सिंगल स्पर्म्स के द्वारा ही अलाउ किया जाता है उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बाकी दूसरे स्पर्म्स को जो एंट्री है उसको रोक देता है। द कॉर्टिकल रिएक्शन आर बोथ एसेंशियल टू इंश्योर ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ह्यूमन। आफ्टर स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, द टेल एंड अदर कोटिंग ऑफ द स्पर्म डिसइंटीग्रेट। यानी जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है
तो जो टेल होती है और जो दूसरी कोटिंग आउटर कोटिंग होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड द कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म हेड और टेल का बना होता है, तो उसमें से टेल और जो दूसरे पोर्शन है वो अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट, प्रिवेंटिंग अदर स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग सीड, और इससे प्रिवेंशन भी हो जाता है कि दूसरे स्पर्म्स उसमें घुस ना सकें या फर्टिलाइजेशन ना कर सकें। द oocytes नाउ अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस द हैप्लॉइड ओवम, और इस दौरान oocyte जो है सेकंड मेयोटिक डिवीजन में चला जाता है, यानी रिडक्शन डिवीजन में चला जाता है और एक पोलर बॉडी को निकाल देता है। द स्पर्म न्यूक्लियस देन फ्यूजेस विद द ओवम इनेबलिंग फ्यूजन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम से फ्यूज हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका फ्यूजन हो जाता है एग और स्पर्म से। Transformation. In preparation for the fusion of genetic material, both the oocytes and sperms undergo transformation as a reaction to fusion of cells. यानी जब फ्यूजन हो जाता है प्रिपरेशन में तो स्पर्म और oocytes वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द oocytes complete its second meiotic division. This result in mature ovum. यानी इसके दौरान फिर सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो होता है स्पर्म में, जो मैंने आपको oogenesis वाले वीडियो में भी बताया था, तो उसको कंप्लीट करता है। द न्यूक्लियस ऑफ oocyte इज कॉल्ड प्रोन्यूक्लियस, और oocyte का न्यूक्लियस इस स्टेज में प्रोन्यूक्लियस कहलाता है, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम न्यूक्लियाई दैट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जिससे वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। स्पर्म टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया डीजनरेट विद द फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, और स्पर्म्स की टेल जो होती है ना, और जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो डीजनरेट हो जाते हैं और मेल प्रोन्यूक्लियस के फॉर्म में निकल जाते हैं। This is why all mitochondria in human are material origin. Still, a considerable amount of RNA from the sperm is delivered to the resulting embryo and likely to influence embryo development and phenotype suffering. तो इस तरह से ये देखें कि ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। Usually 23 chromosomes from spermatozoa and 23 chromosomes from egg cells to use. जैसे आपको बताएंगे जो मेल में जो स्पर्म्स होते हैं, तो टोटल स्पर्म्स को अगर हम किसी भी सीमन सैंपल में देखें तो 50% स्पर्म्स उसमें एक्स कैरिंग स्पर्म होंगे, 50% स्पर्म्स जो है वाई कैरिंग स्पर्म्स होंगे। तो जब ये एक्स से फ्यूज होता है तो ये जो है या तो कोई एक्स कैरिंग क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म है वो फ्यूज होगा या वाई कैरिंग होगा। तो ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन से ही डिसाइड होता है ना। तो कैरी जो यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया, द मेम्ब्रेन डिसॉल्व लीविंग नो बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल, और जब ये फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद मेल और फीमेल के बीच में कोई बैरियर नहीं होता एग और स्पर्म के बीच में, और एक जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म बिटवीन देम, और इसके बाद फिर एक तरह से जैसे देखा जाए कि जो क्रोमोसोम्स का जो रीअरेंजमेंट है वो शुरू हो जाता है। Thus, fertilization age is the event most commonly used to mark the 0 point in the description of prenatal development of embryo of the fetus. यानी फर्टिलाइजेशन एज का मतलब कितना समय, तो इसका मतलब यह है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं तो वो एक 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट का मतलब वहां से समय काउंट किया जा सकता है। जेस्टेशनल एज में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि टोटल जो पीरियड होता है उसका जो उसको जेस्टेशनल एज कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियोनिक फेज में जाता है। इन कंट्रास्ट टेक्स बिगिनिंग द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसको कैसे काउंट किया जाता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको 0 पॉइंट होता है। वाई कन्वेंशनल जेस्टेशनल एज कैलकुलेटेड बाई एडिंग 14 डेज to fertilization age and vice versa, यानी उसमें 14 डेज और जोड़ देते हैं। इनफैक्ट हावर फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर विद इन अ डे ऑफ ओवुलेशन, और जनरली फर्टिलाइजेशन ये तो सभी को पता है कि जिस दिन ओवुलेशन होता है और यदि स्पर्म वहां पहुंच जाते हैं तो वो विद इन अ डे, एक ही दिन के अंदर तक हो जाता है। एवरेज टाइम ऑफ बर्थ, द एवरेज टाइम टू बर्थ हैज बीन एस्टिमेटेड 268 डेज, यानी 268 दिन, जिसे कहना चाहिए 38 वीक, और जिसे 38 जिसे कहना चाहिए 268 डेज, सॉरी हाँ, यह 268 डेज का जो एक जेस्टेशनल एस्टिमेटेड पीरियड है, और जो ओवुलेशन से लेके और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 10 डेज होता है। जैसे इसको सरल भाषा में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ
कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका टेंटेटिव पीरियड ऑफ डिलीवरी टाइम जो बताया जाता है वो 268 डेज का बताया जाता है। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो 10 डेज का हो सकता है, यानी -10 डेज भी हो सकते हैं और +10 डेज भी हो सकते हैं। ये एक मैंने आपको डायग्राम के द्वारा शो करना चाहता हूँ कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ये आप देखिए कि स्पर्म्स की जो मैंने अभी लेक्चर में डिस्कस किया वो पूरी तरह से इसमें कैसे हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेज में स्पर्म जो है एंटर कर रहा है, उसके बाद स्पर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, फिर इस तरह से फर्टिलाइजेशन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रीविटेलाइन स्पेस है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, एक साइटोप्लाज्म है, और ये स्पर्म्स का एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में किस तरह से होता है उसको इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक फर्टिलाइजेशन की समरी है जो डायग्राम के द्वारा आपको बताई गई है कि कई स्पर्म्स कोशिश करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, लेकिन एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाता है एग। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हाफ पोर्शन दिखाया गया है, और इसमें आप ये देखेंगे कि जब ओवरी भी दिखाया गया है, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब इससे अटैच है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है उस पर वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब ये उसके बाद ये यूट्रस की तरफ मूव करता है और वहाँ इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मैंने ये आपको डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और इसमें किस किस तरह के इवेंट्स और एग और स्पर्म्स का क्या रोल होता है और उनमें क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये तैयारी होती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट, एंड आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस को डाल सकते हैं एंड आई विल आंसर इट।